हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मैं नितेश मिश्रा। आज की इस वीडियो में बेटा डिटरमिनेंट्स का आईटी मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो मेंस में पूछे गए हैं पहले ईयर्स में और जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करूंगा। आप जरा देखिएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ABC, capital A, capital B, capital C be the angles of a triangle ABC, then इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे देखा जाए तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ा है, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें प्रॉपर्टीज यूज करें। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टीज यूज करोगे आराम से आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन फॉर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको क्या करना है? अगर बेटा आप ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट शॉर्टकट मेथड, स्पेशली इस टाइप के ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को करने का क्या होता है, आप बेटा एबीसी ट्राइंगल के एंगल्स दे रखें तो आप कोई भी एंगल ले सकते हो जो ट्राइंगल के हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में स्टार्टिंग से हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए बी और सी तीनों इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा यहां से देखोगे तो cos A, cos B एंड cos C तीनों ही किसके बराबर आ जाएगा? cos 60 दैट इज इक्वल टू 1/2 के। बहुत सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, हमेशा 99.99% आंसर सही आएगा। 0.01% इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बेटा कई बार जब हम मेन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एडवांस पे जाएंगे, तो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है। फॉर सब्जेक्टिव तो हमें प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। तो जो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं उनमें तो आपको सब्जेक्टिव भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल आज के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे हैं। ओके, चलिए तो बेटा ये डेल्टा की वैल्यू जरा देखते हैं यहां से कितनी आ रही है। बेटा पहले वाले में रखो तो cos 60 1/2, तो ये 1/2 रखोगे तो यू विल गेट -1/2। देखना 1/2 प्लस 1/2 तो ये 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 अगेन। दिस इज 1/2 प्लस 1/2 1। दिस इज -1/2 -1 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आएगा? -1/2। This is again 1/2. This is -1/2. This is -1/2 and this is -1। अब बेटा इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी है, सिंपल। जो भी आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसमें चाहो तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, इतना श्योर कर रहा हूं। बेटर है कि डायरेक्ट एक्सपेंड करो, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, पहले एक्सपेंड कर देते हैं R1 के लॉन्ग। -1/2 इसे ढक लिया और इसे ढक लिया, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई हुआ 1/2 प्लस 1/4। देखो पहला तो सही आ रहा है, 1/2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये फिर प्लस हो गया माइनस माइनस से। -1 इसे ढक लिया, इसे ढक लिया, यू विल गेट -1 प्लस, देख लो कितना आ रहा है, ये ढक लो, ये ढक लो, यू विल गेट व्हाट? -1 एंड देन प्लस 1/4। देखिए सेकंड वाली वैल्यू फिर से एक बार रीचेक कर लो, रीचेक जरूर कर लिया करो। -1 प्लस 1/4। हाँ, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लास्ट वाला ले रहा हूं, ये ढक लिया, ये ढक लिया। दिस इज -1/2 एंड माइनस माइनस तीन बार माइनस है तो -1/4, ठीक है। इसे सॉल्व करना है एंड देन गेट द आंसर। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। बेटा 1/2 1/4 -1/2 अपनी जगह पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ गया, 2 + 1 ये हो गया 3/4। लो जी खत्म। ये -1 अपनी जगह पे, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इट इज -4 -3/4। देख लीजिए बेटा -4 जाएगा ऊपर, -4 + 1 -3 और ये आ गया हमारा आंसर। बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आ रहा है। अगेन 1/2 एंड देन ब्रैकेट -3/4। बेटा ओवरऑल देखो तो ये हो गया -3/8 प्लस 3/4 एंड देन -3/8। बेटा -3/8 और -3/8 हो जाएगा आपका -3/4 प्लस 3/4 अपनी जगह पे है। सारे बच्चों को आंसर पता चल चुका है, इसका आंसर तो सर 0 है। बेटा बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करते हो आपको यूं चुटकियों में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जरा इसको प्लीज एक बार नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा सिमिलर काइंड का ही रखा है। इफ ABC विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। फिर से वही बात, बट हाँ एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एंगल अपने पास से एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा जो एंगल एज्यूम कर रहे हो ऐसा ना हो कि कोई भी दो ऑप्शंस एक साथ करेक्ट हो रहे हो, तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ सकती है। सो बिफोर टेकिंग एबीसी, है ना, आपको एक बार चेक कर लेना है कि अगर एबीसी कुछ लेते हैं तो क्या सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे बेटा सपोज करो मैंने 60 डिग्री ले लिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो यहां पर 1/2 तो इट विल बी 1 बाय कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यहां पर √3/2 होता है 60 डिग्री, √3/2 3√3 अपॉन 8, तो ये दोनों अलग आ रहे हैं, जीरो अलग है, नन ऑफ दीज, इसका मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है, दैट मींस कुल मिला के वो भी अलग है। यानी आराम से आप इसका सोल्यूशन खुद कर सकते हो। बेटा ले लो, लेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा आपका देखना cos A इज इक्वल टू cos B, है ना, इज इक्वल टू cos C, cos A, cos B, cos C, तीनों 1/2 के बराबर हो गए, cos 60 1/2 होता है। वैल्यू रखेंगे डेल्टा की तो क्या निकल रहा है -1 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 -1 अगेन कितना 1/2, यहां पे भी आ गया 1/2 -1। अभी चाहो तो इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कोई जीरो वगैरह बनना है तो बन जाएगा। अगर बेटा मैं सबको R1 में ऐड कर दूं, जरा देखो, अगर मैं डायरेक्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाऊं, है ना, आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो बेटा प्रॉपर्टी लगाते ही देखना जरा क्या हो गया, सब ऐड करके पहले नंबर पे 0, यहां भी सब ऐड करके 0, यहां भी सब ऐड करके 0, बाकी यहां पर जो था वो एज इट इज रहेगा। आपको पता चल गया आंसर तो 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा रो ही 0 हो गया, तो 0 ही होगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसको जरा नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा मैंने ट्राइंगल का ही लिया है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है कंपैरेटिवली फर्स्ट टू क्वेश्चंस के। इफ ABC be the angles of a triangle then this value is what, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, ABC तीनों को बराबर ले लेते थे और इक्वल टू 60 डिग्री कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये काम करे, अगर मान लो बाई चांस करते हैं, तो बेटा cot 60 कितना आता है, अब आपको सबको पता है cot 60 जो होगा दैट इज 1/√3, तो ये वाली वैल्यू भी तो सेम आ गई, ये जितना आ रहा है वो वही ये आएगा, वही ये आएगा। हाँ ये थोड़ा सा अलग आएगा, तो काफी बच्चे तो ये सोचते हैं कि अलग आएगा ये आंसर होना चाहिए, नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपको बेटा ऐसे एंगल सपोज करने पड़ेंगे इसमें जिससे वैल्यूज अलग अलग आए, 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस के। तो काफी लोग ये सोच सकते हैं। अब दिक्कत ये कि जब आपको ज्यादा सोचना पड़े तो अपने बिल्कुल बेसिक्स पे पहुंच जाओ कि यार मैं तो एक्सपेंड कर देता हूं, सीधा टेंशन ही खत्म। देखो यहां पर हमें दो तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोचना है, अप्रोच लगाना है। कि अगर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करा के कोई हो रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 30 60 90 कर रहे हैं, तो 30 60 90 में जो मुझे लग रहा है सी जो है दो जगह पे है ना, बी है एक दो जगह पे और ए भी दो जगह पे, हाँ तो फिर वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो बेटर बेटा अपने पुराने अप्रोच पे चले जाओ, क्योंकि 90 देखो कॉट 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, चलो जी अब हम बेसिक चीज पे आ रहे हैं कि सर इसको कैसे खोला जाए। तो अब आप देखना, आप रख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, वो तो एक तरीका दे दिया। आप सोचोगे वो टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया है कि एक 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, यानी केवल 2 ही खोलने हैं, इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते बेटा, R1 के लॉन्ग तो 1 आया, मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम cot A cot B, है ना, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा cot A cot C, ये तो पहले से आ गया। और दूसरे वाले से आएगा -1, ये ढक लिया, ये ढक लिया, इट इज माइनस का cot C cot B। देखो प्रॉपर ढंग से लिख देता हूं, ये देखो ये ढक लिया पहले, ये ढक लिया, ये आ गया पहले माइनस cot B cot C, और ये ढक लिया मल्टीप्लाई, और ये 3 माइनस हो गए तो फिर से माइनस cot A cot B। ठीक है जी, चलो अब इसे एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा टास्क हो गया, तो cot A cot B प्लस cot A cot C, है ना, माइनस माइनस प्लस cot B cot C, ठीक है, प्लस cot B cot C, एंड देन माइनस माइनस प्लस
कॉट ए, है ना, कॉट बी। अब क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपको छोटी छोटी चीज ना सिखा के चलूंगा। बेटा कितने लोगों को 11th क्लास की ये बात याद है कि अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन का सम है वो 1 आता था। कितने लोगों को पता है ये बात? बेटा नहीं पता तो प्लीज 2 बातें याद रखना, ठीक है? ठीक है, ध्यान क्या रखना है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये पूरी क्वांटिटी बेटा किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑलवेज इक्वल टू 1 ये रखा, यहां पर आपका पड़ा हुआ है कॉट ए कॉट बी एंड यू विल गेट द आंसर। पर एक 10 का होता है, ठीक है, एक हमारा 10 का होता है कि 10a इंटू 10b प्लस 10c, दैट इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। सर ऐसा होता है, आप चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा याद है, लेकिन हाँ लर्न रखो तो इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। मैं आपको बता देता हूं कहां मिलेगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी खोलिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज में जो प्रूविंग वाले पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट याद रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो तीनों पॉजिटिव हैं। ओके भाई तीनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा डिफाइन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि लॉग का तो एक तरह से प्रॉपर्टी ये होता है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, वो सब आपने पढ़ रखा है लॉग के अंदर। अच्छा, रिस्पेक्टिवली pth qth एंड rth टर्म है abc, है ना, gp के, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, बेटा इसकी वैल्यू बतानी है। ये एक तरह से जब हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से है। अच्छा आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएंगे। टाइप बोला मैंने, यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, हाँ इस तरह का टाइप मिल जाएगा। और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंपटीशन में पूछे ना पूछे, लेकिन हाँ भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें किसी लेवल तक जाना है तो पहले बेसिक लेवल थोड़ा सा तो सीखना ही पड़ता है। तो एक तरह से ये बेसिक क्वेश्चन है उस चीज को समझने के लिए। बेटा अगर ध्यान से देखो कि ये हमारा pth टर्म है a हमारा, ठीक है ना, तो a हमारा किसी भी gp का pth टर्म है और किसी भी gp का pth टर्म इज इक्वल टू ar की पावर p माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। a को मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया, कैपिटल R को मैंने कॉमन रेशियो ले लिया, स्मॉल इस वजह से नहीं लिया क्योंकि पहले से स्मॉल पड़ा हुआ था ना इसलिए। अच्छा स्मॉल b की वैल्यू हो जाएगा ar की पावर q माइनस 1 एंड स्मॉल c हो जाएगा ar की पावर r माइनस 1। ओके, ऑन द प्लेस ऑफ log a log b log c वैल्यूज पुट अप कराऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाऊंगा डिटरमिनेंट की, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू था जरा देखना, log a r की पावर p माइनस 1, यहां हो जाएगा log a r की पावर q माइनस 1, log a r की पावर r माइनस 1, ठीक है जी यहां तक। अब आप ये वाली वैल्यू ट्राई कीजिए, अच्छा आप लोग p q r 1 1 1, ठीक है। सो पहली चीज बेटा जो हम यूज कर रहे हैं इसमें कि भाई दो पार्ट में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वी कैन राइट इट एज log a, देख रहे हो, log a प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की चीज आपको पता है log के अंदर क्या जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी कैन राइट इट एज, जरा देखना, log a प्लस में आ जाएगा log r रेज टू पावर p माइनस 1, है ना, यहां पर जाएगा log प्लस के साथ r रेज टू पावर q माइनस 1 log r रेज टू पावर r माइनस 1, ठीक है। यहां पे जो भी था वो एज इट इज है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बेटा ये दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि बेटा जगह नहीं है तो ऊपर वाले क्वेश्चन हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको दो पार्ट में जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा तो पहला पार्ट आएगा log a, कॉलम वाइज लिख रहा हूं, log a, ठीक है, p q r 1 1 1। ओके, सेकेंड पार्ट बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जो पावर होता है वो आगे चला जाता है मल्टीप्लाई में, सो यू कैन राइट इट एज p माइनस 1 log r, ठीक है, q माइनस 1 log r
r माइनस 1 log r, और यहाँ पे p q r 1 1 1। ओके जी, ठीक है। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा ओरल काम करते हैं यार। ओरल पहले वाले डिटरमिनेंट बेटा log a कॉमन है, जैसे कॉमन लोगे यहाँ 1 1 1 होगा, ये 1 1 1 पहले से पढ़ा है, तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल होते ही इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब आते हैं यहां पर व्हाट इज कॉमन बेटा, तो आप कहेंगे सर r कॉमन है। r कॉमन ले लिया, log r, सॉरी नॉट r, log r बाहर लिया। log r बाहर लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ओरल करना है, ओरल p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद बेटा ये log r बाहर पड़ा हुआ है, उधर तो 0 खत्म हो चुका था, तो ये बेटा जब ऐड करेंगे c1 और c3 को, देखो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जब इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कट के खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल p q r, और यहां भी क्या पड़ा है p q r, यानी इसको भी जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा सो वी विल गेट 0, यानी बेटा आंसर हमारा कौन सा सही है, 0। पहला ऑप्शन सही है, प्लीज इसको नोट करो। इन केस कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या नाम है व्हाट्सएप भी कर सकते हो बेटा। मेरा नंबर है 8171819999। किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी भी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नोट करिए जरा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ ABC रिस्पेक्टिवली द pH QH and RH टर्म्स ऑफ एन HP, ठीक है, तो ये आप पहली बार अब ये नया टर्म देख रहे हैं, वैसे तो काफी बच्चों को पहले से पता होगा। HP का मतलब होता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, तो इसकी क्या वैल्यू होगी इन चारों में से वो हमें बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा टास्क है, क्या करना है सुनो। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो करना क्या है कि भाई जो हमारा pH टर्म है HP का, तो pH टर्म ऑफ HP वो A दे रखा है ना, आप यहां से pH टर्म ऑफ AP निकाल सकते हो। वो बेटा क्या होगा, याद रखना 1/A, मतलब AP का ही रेसिप्रोकल होता है HP, तो HP का रेसिप्रोकल AP हो जाएगा। जैसे ABC अगर AP में है तो 1/A 1/B 1/C HP में होंगे, ये सिस्टम है। तो ऐसी सिमिलर सेंस में अगर मैं QH टर्म ऑफ AP निकालूं, HP दे रखा तब भी ये हो जाएगा 1/B, एंड RH टर्म ऑफ AP निकालूं तो हो जाएगा 1/C। तो बेटा कुल मिला के यहाँ पर 1/A 1/B 1/C बनाया जाए तो क्या करेंगे, ABC से डिवाइड, अगर डिवाइड करोगे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्री, कोई टेंशन नहीं, मतलब जो ये डिटरमिनेंट था उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि आप कहेंगे हाँ सर। अब 1/A क्या था यार, pH टर्म ऑफ AP, तो फटाफट लिख देते हैं, pH टर्म क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D, D थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और यहाँ A प्लस R माइनस 1 इंटू D, ढंग से लिखिए इसे, A प्लस P माइनस 1 इंटू D, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, A प्लस R माइनस 1 इंटू D, सिंपल। अब बाकी सब कुछ एज इट इज, P Q R एज इट इज, 1 1 एज इट इज, ठीक है। अभी बेटा फिर से मैं दोबारा इसको ओरल ही कराने की कोशिश करूंगा। क्या करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहले आप इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करोगे, तो पहला आएगा A A A P Q R 1 1 1, तो पहले डिटरमिनेंट में जैसे तुम A कॉमन लोगे 1 1 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 1 1 है, तो पहला डिटरमिनेंट तो हो गया हमारा 0। Now move on to the second determinant, P minus 1, Q minus 1, R minus 1, और सबके आगे D D D लगा रहेगा तो वो हम बाहर ले सकते हैं, D कॉमन हो गया। अब दूसरे डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, P minus 1, Q minus 1, R minus 1, यहाँ पे है P Q R, यहाँ पे 1 1 1, इन दोनों को जोड़ दो, किसको किसको, R1 और R3 को, तो जैसे ही ऐड करोगे बेटा तो ऊपर बचेगा P Q R, यहाँ भी क्या है P Q R, और ये खत्म भाई, क्यों, क्योंकि P Q R बन गया पहले रो में भी दूसरे रो में भी P Q R, तो आंसर क्या आएगा 0 + 0, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, C। एक बार इसे करिएगा,
इन केस किसी को कोई डाउट लगता है तो मैसेज कर सकता है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करें इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0, यानी तीनों की तीनों वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। पीएच क्यूएच आर टर्म्स हैं जीपी के, देन डिटरमाइन दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट को देखोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है 2 log x हो जाएगा, ये 3 log y और ये 4 log z। तो बेटा पहले वाले रो में 2 कॉमन, दूसरे वाले रो में 3, तीसरे वाले रो में 4 कॉमन। तो 2 into 3 into 4 तो बाहर ही निकाल लो, एंड देन रिमेनिंग आइटम्स यहाँ लिख लो, log x, log y, log z। देखो हमें बहुत फास्ट रिवीजन करना है, कोई भी चीज कर रहे हैं तो फास्ट करिए। क्यों? रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी तैयार करने होंगे फॉर आईआईटी मेंस। तो बेटा जितना जल्दी आप मेंस से डायरेक्ट कर पाओगे बेटर है। सारी चीजें लिख के कोई फायदा नहीं है जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो इसलिए ध्यान रखा करो, फास्ट किया करो कोई भी चीज। 1 1 1, ठीक है जी। ओके, अब इसके बाद व्हाट इज एक्स? तो पीएच टर्म है जीपी का, ये कितना हो गया 24, है ना। अब यहां पर जीपी लगाते हैं, सो लॉग ए आर की पावर। अब काफी लोगों ने पहले इस तरह का क्वेश्चन करा हुआ है तो उनको आंसर अभी से ही पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं ओरल करने की कोशिश करवाऊंगा आपको, आपको ओरल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 1 1 बड़ा सिंपल है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो लॉग को क्या आता है, प्लस करके लिख सकते हो, तो आ जाएगा log a प्लस p माइनस 1 log r। बेटा सॉल्व करना, दो डिटरमिनेंट में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यू विल गेट आंसर व्हाट इक्वल टू 0। अभी आज ही मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया हुआ है तो आप इजीली उससे समझ सकते हो इस चीज को। प्लीज जल्दी से इसको करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसे कर लीजिएगा। इन केस कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सर व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो मैं सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। दिस इज माय नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी सारे पॉजिटिव दे रखे, जैसे पीछे एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया था पिछले क्वेश्चन में, और पी क्यू आर सब रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी। बेटा पुरानी चीजें जो 9th और 10th में पढ़ी हैं उसको रिकॉल करते हैं, फिलहाल तो ओरल करने की कोशिश करेंगे इसको। अगर आप इसे देखो तो ये एक तरह से जो भी डेटा लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है। तो बेटा आपको शायद ये वाला याद होगा, x प्लस 1/x, है ना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, याद आ रहा है। और अगर इसका करते थे तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। सिंपल है। तो ज्यादा टेंशन ना लेते हुए एक काम करते हैं, यहां पर इसका होल स्क्वायर ऐसी ओरल करते हैं, तो a की पावर 2p हो जाएगा प्लस a की पावर माइनस 2p प्लस कितना आएगा 2। तो यहां पर हो जाएगा a की पावर 2q, a की पावर माइनस 2q प्लस 2, a की पावर 2r, a की पावर माइनस 2r प्लस 2, और यहां पर वही चीज रहेगा, बस लास्ट में माइनस 2 रहेगा। तो क्या दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, मतलब आपने C1 में काम किया, C1 माइनस C2। अब देखना जरा C1 में बनेगा क्या, मतलब एक्सपेंशन खुद करना है ओरल और उसके बाद सबट्रैक्ट करना है। सो यू विल गेट 4 4 4। कोई डाउट किसी को? a की पावर p, a की पावर माइनस p का होल स्क्वायर, a की पावर q, a की पावर माइनस q का होल स्क्वायर, a की पावर r, a की पावर माइनस r का होल स्क्वायर। 1 1 1 अपनी जगह पे है बेटा। अब आप 4 कॉमन लोगे, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, आंसर क्या होगा? 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, आंसर इज 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्पेशली जो 0 वाले क्वेश्चन हैं वो सारे लगभग हो गए हैं आपके। जल्दी से इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंपटीशन वाले क्वेश्चंस उठा रहे हैं। देखो करने का कंसेप्ट सेम रहेगा, बस केवल प्रैक्टिस आपको चाहिए। एक्सक्यूज मी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस इस लेवल पे है कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं और आपको प्रोसीजर पता है, तो धीरे धीरे बेटा ये क्वेश्चन आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है।
AIEEE 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, एक तरह से IIT मेंस के लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको देखें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है बेटा C3 देखोगा ध्यान से, C3 में से C1 को सबट्रैक्ट किया जाए तो क्या आता है, जरा देखो, अप्लाई करो C3 में काम, C3 माइनस C2। देखो C1 अपनी जगह पे 1 2a 3a स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना प्रॉपर अच्छे से। अच्छा C2 में कोई काम नहीं हुआ तो इसे भी एज इट इज रख लिया, a स्क्वायर माइनस 1 a हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई विद a माइनस 2। अगर कुछ होगा तो अगली लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करो जी, यहाँ पे क्या 1, ओके, यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, तो पहले a कॉमन, सबट्रैक्ट होके लो जी 2a आ गया, ठीक है। अब इस वाले में देखो, इसको सबट्रैक्ट करो तो व्हाट इज कॉमन, a माइनस 1 तो कॉमन ही हो गया, यहाँ पे क्या बचा a प्लस 1, और यहाँ पे बेटा क्या बचा, माइनस का a माइनस माइनस प्लस 2, a से कटा 3 बचा, तो ये हमारा आया 3a माइनस 1। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है भाई, 3a माइनस 1। हटाओ, इसको इस तरह से खोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको ऐसे रहने दो, 3a माइनस 1, यहाँ पे a माइनस 1, यहाँ पे a माइनस 1, a माइनस 2। एक हल्का सा ट्राई किया कि भाई ये सबट्रैक्ट करके देखते हैं, और आप देखो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल बन गया, काम खत्म। अगर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डिटरमिनेंट किसी पॉलिनोमियल के बराबर लिखा हो, ये बात तो रटा रहा हूं मैं, रट लो आप एक तरह से, ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल के बराबर है और आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, बेटा ये नोट कर लो, लिख लो, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 इन बोथ द साइड। भाई जैसे 0 रखोगे सारा खत्म, तो कांस्टेंट ही तो आएगा। तो लेफ्ट साइड में जब g की वैल्यू है तो राइट साइड में मतलब पुट x इज इक्वल टू 0 इन बोथ द साइड, सिंपल टास्क रहेगा ये। तो बेटा कभी भी कांस्टेंट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन बोथ द साइड। देखो g की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये लो g की वैल्यू आ गई, इसमें सबको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर, मतलब x को, तो दिस विल बी 3 7 एंड देन 3, यहां पे आ गया 2 2 माइनस 1, ठीक है। यहां पे कितना आ गया जी 4 0 एंड 7। चलो अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं यार, 3 ये ढक लो, ये ढक लो, कितना आ गया 14 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 ये ढक लो, ये ढक लो, 49 माइनस 0 तो खाली 49 लिख लो, खत्म काम, एंड प्लस 4 ये ढक लिया, ये ढक लिया, माइनस 7 माइनस 6। अब आप देखना कितना हो गया, माइनस 13 ना, डायरेक्ट कर देते हैं, तो कितना हो गया 42 है ना, माइनस कितना हो गया जी 100 तो 98 हो गया, तो और माइनस का 52, ठीक है। अब ओवरऑल आंसर देखते हैं कौन सा सही बैठेगा। 42 तो अपनी जगह पे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0 हो गया, 9 5 14 1 15 150। 150 में से 40 घटा लो पहले, 110 हुआ, 2 और घटा लो 108, माइनस का 108 आ रहा है, यानी डी ऑप्शन बेटा इसका सही है। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट के बराबर दे दिया जी और कह रहा है कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, पुट x इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट सीखना है तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको। इसमें बेसिक क्या सीखना है आपको, देखा जाए बेटा कभी भी कोई डिटरमिनेंट दे रखा है और जिसमें हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ ना कुछ गिवन है, राइट हैंड साइड भी कुछ ना कुछ गिवन है, और ए बी सी में कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है कि ए बी सी क्या होगा। तो आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बेटा आप ए बी सी की अपने पास से कोई वैल्यू असाइन कर लो। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। देखो सुनो, अगर मैं इसको प्रॉपर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं और फिर आंसर निकालूं एंड देन कंपेयर करके देखूं कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा, 2 से 3 मिनट तो मिनिमम लेगा।
और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आपको टाइम बचाना है, ना कि टाइम गंवाना है। हाँ, बोर्ड में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो बेटा बोर्ड में भी कोई इशू नहीं है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सॉल्व करने को आता, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता बोर्ड में, तब तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज की आपकी जो क्लास है उसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लगाते हैं। बेटा अपने पास से ABC कुछ भी असाइन कर दो, और सबसे बेस्ट होता है सबको बराबर लेके 1 रख दो, और अब निकालो जरा लैम्डा की वैल्यू, देखते हैं कितना आ रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर 1 रखा है तो दिस विल बिकम व्हाट 2, दिस विल बिकम व्हाट 2, दिस विल आल्सो बिकम व्हाट 2। उसी हिसाब से रखते हैं सारा। दिस विल बी -2, 1 + 1 2, है ना, ये भी हो गया 2। यहाँ देखना 2 -2 2, यहाँ पे हो गया 2 2 -2, है ना। ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहीं से 2 2 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेना टाइम नहीं है इतना, तो ऐड ऑन कर दो, पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले काम करते हैं R2 में काम करते हैं, R2 + R1, और R3 में भी यही काम कर लेते हैं, R3 + R1, ठीक है। तो अगर आप देखना कि क्या बचेगा, तो -2 2 2 अपनी जगह पे, यहाँ बेटा ऐड करते ही क्या हो गया 0, यहाँ ऐड करते ही 0, यहाँ ऐड करा तो 4, यहाँ ऐड किया तो 0, यहाँ ऐड किया तो 4, और यहाँ ऐड किया तो 0। अब मैं फर्स्ट कॉलम के बॉर्डर से खोल रहा हूँ, तो दिस विल बी -2, है ना। यह आ जाएगा बेटा 0 -16, ठीक है। तो कुल मिला के इट विल बी 32, ओके, ठीक है, मान लिया 32। अब बेटा इसी चीज को राइट हैंड साइड में रखो, तो लैम्डा यहां पे हो गया 2 × 2 × 2, तो देखो कितना हो गया 8 लैम्डा। बेटा ये जो 32 है वो 8 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो यहां से। ये देखो जी कितना आसान हो गया, लैम्डा = 4। बेटा ये है आपका ऑप्शन। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा मन है मैं तो 0 0 0 ले लूं, ठीक है। तो बेटा उस केस में अगर आप खुद देखो, जब 0 0 0 लोगे तो कोई बचेगा क्या, नहीं ना, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो बेटर ये है कि हमेशा वो वैल्यू असाइन करना जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू इन ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। चलिए फटाफट इसको करिए। और हाँ, वैल्यू लेते समय एक बात का ध्यान भी रखना कि ऐसी वैल्यू ना हो जिससे दो आंसर एक जैसे मैच करने लगे। जैसे अगर सपोज करो A को 0 ले लेते और B और C को 1 ले लेते, है ना, तो देखो यहाँ 0 और 1 1, तो बेटा ये 2 आता और ये भी 2, तो ऐसे दो ऑप्शंस को चूज करने से बचना है। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर आप कोई चीज असाइन कर रहे हो, वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ऐसा असाइन करो जिसमें ऑप्शंस बाद में भी अलग अलग दिखाई दें। बेटा जल्दी से इसको करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में देखें जो अभी हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं। एक कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, UN नाम दिया उसको, और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, उनको सबको सम करना है। What will be the value of this determinant, वो फाइंड आउट, सॉरी सम ऑफ द ऑल द डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड करना है। यानी कुल मिला के बेटा हमें फाइंड क्या करना है, समेशन UN, है ना, n is from 1 to 5, और देखना ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 U4 U5, सिंपल। अब सब बच्चे एक बात पे कंसंट्रेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। जब भी हम डिटर्मिनेंट का सम करते हैं तो 2 कॉलम या 2 रो एज इट इज रहेगा, सिर्फ 1 रो या 1 कॉलम में जो एडिशन होना होगा वो हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको रखूं, ठीक है, तो बेटा एक तरह से आप देखना सारे के सारे डिटर्मिनेंट को ऐड करूंगा तो ये 15 35 और 25 तो अपनी जगह पे, 8 9 10 भी अपनी जगह पे, ठीक है। अब करना क्या है, यहां बेटा देखना, तो पहले आएगा 1, फिर दूसरे वाले डिटरमिनेंट में कितना आएगा 2, फिर तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, अगले वाले में 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एक तरह से क्या है, समेशन n, फॉर्मूला याद है, n = 5 के लिए समेशन n लगा दो। फॉर्मूला बेटा आपको याद है ना, समेशन n का n + 1/2, तो 5 के हिसाब से रख लो।
तो 5 6/2, तो इट विल बी 5 into 6/2 15 आ गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बेटा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले पे आएगा 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले पे आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये तो समेशन n स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला होता था n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और बेटा यहाँ 5 रख देना, यू विल गेट आंसर 5। 5 क्यों रख रहे भाई, क्योंकि 5 बार ऐड किया, 6 होता तो 6 रखते, सही है। तो यहाँ पे आ गया 5 into 6 into 5 to the 10 और 11/6। 6 से 6 गया बेटा, यहाँ पे आ रहा है 55। ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन बेटा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, देखो एज इट इज आता जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। तो बेटा समेशन n क्यूब, सबने 11th क्लास में पढ़ा है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और n की प्लेस पे यहाँ बेटा कितना रखेंगे, 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो 5 रख दो। तो 5 into 6/2 का होल स्क्वायर, ये 2 से कट गया 3, 15 का स्क्वायर 225, सही है। 225 होता है 15 का स्क्वायर, करके देख लेना यार, ठीक है। चलो अब बेटा इसे सॉल्व करना है। अब हमारे जोन का क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान है, सॉल्व करना। क्या करें, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, हल्का डेटा कर लेते हैं। क्या करूंगा, C1 में काम कर देता हूं, C1 माइनस C2। देखो एक तो 0 हो जाएगा कम से कम, और बाकी दोनों भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा, तो कर देते हैं काम। C1 में वर्क करते हैं, C1 माइनस C2। सो व्हाट विल यू गेट, देखते हैं बेटा। पहले प्लेस पे तो 0 मिल गया, यहाँ पे 20, सही है, और यहाँ पे 200। काफी हद तक ऐसा डेटा आ गया जो सॉल्व करना इजी है। 15 35 25 8 9 एंड 10। अब बेटे से एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट ही कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऊपर से हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ये हटा दें, इतने में तो हो जाएगा कैलकुलेशन। बच्चों अब ध्यान से देखना, तो पहले मैंने लिया -20, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये ढक लिया और ये ढक लिया, तो ये हो गया 150 और 200। 150 माइनस 200। देख लो यार, अगर कुछ गलती हो कैलकुलेशन की तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये गया, ये गया 15 into 10 150 और माइनस 25 into 8 तो 200 ही होगा, ठीक है। अब अगला 200 के साथ आ जाएगा 200, इसे ढक लो, इसे ढक लो। 15 into 9 तो कितना हो गया यार, 135। देख लो 9 × 5 = 45, 4 आ गया, ठीक है, ये ढक लिया था। अब 35 into 8, तो 35 into 8 8 × 45, हाथ लगा 4, 8 3 = 24, 4 × 28 280, ठीक है। हमारा हिंदी मीडियम वाला जब हमने पढ़ाई करी थी उस समय का कैलकुलेशन है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया, ठीक है जी। अरे ऐसे कर लो, 8 3 = 240 हो गए और 8 × 45 तो 280, ठीक है, सही बैठ रहा है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो -20 मल्टीप्लाई में आ रहा है माइनस का 50, लो, ठीक है। एंड 200 मल्टीप्लाई में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो बेटा। 280 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 5, 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 145। करके चेक कर लेना एक बार, 10 स्टेप के साथ आएगा, ठीक है। माइनस का 145। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा हटाते हैं ताकि ऑप्शंस आपको दिखते रहे एज इट इज, है ना। चलिए पहला तो बहुत सिंपल है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 1000 आ गया, ठीक है, ये 1000 माइनस 145 का डबल करेंगे तो 290 हो जाएगा, है ना। 145 का 290 और 2 0 वाला लगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वी विल गेट 29000 और इसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 0 0 8 2। बेटा माइनस का 28,000 आ रहा है, जो इन चारों में से नन ऑफ दीज ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको टिक कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसको कर लो। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चंस का ना थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहे हैं हम। बेटा आईआईटी में बहुत साल पहले 1998 में पूछा गया क्वेश्चन। आप ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा या कुछ ऐसा।
बेटा जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आज की डेट में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पिछले 2 साल से पेपर उठा के देखोगे तो आपको यही नजर आएगा। करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x प्लस आई वाई के बराबर है, यानी कि डिटर्मिनेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ। अब आपको इसमें ये बताना है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर x y की क्या वैल्यू होंगी इन चारों में से। सिंपल ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल्दो हम यहाँ पे जीरो बनाने की बजाय, जीरो बन सकता है वैसे तो बेटर है, तो एक काम करते हैं R1 में काम कर देते हैं R1 प्लस R2। देखो इसको जोड़ दिए ये जीरो बन जाएगा, इसको जोड़ दिए ये जीरो बन जाएगा, तो ये करने में फायदा है तो इसलिए हमने कर लिया 6i प्लस 4 0 0 है ना। यहाँ पे 4 3i माइनस 1 23i। जरा करते हैं इसको फाइनली फिर बाद में x प्लस आई वाई के बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद खोल देना है 6i प्लस 4 बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये कट गया खत्म। ये देखना 3i स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस पहले से एक माइनस रख के प्लस 3 रहेगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 3i प्लस 4 मल्टीप्लाई 3i स्क्वायर कितना होता है बेटा माइनस 3 प्लस 3, ओहो 6i प्लस 4, सारे किस्सा खत्म कर दिया इसने, ये हो गया 0। अब बेटा 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यू कैन राइट 0 प्लस 0i। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं x प्लस आई वाई से, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप कहेंगे सर 0, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज आल्सो 0। बेटा डी ऑप्शन इसका सही होगा, इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो उसके बिहाफ पे तो बिल्कुल ट्रिकी है। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल अगर आप देखो ध्यान से, भाई देखो इसमें बताना है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है या जीरो है। तो अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को देखोगे तो देखो जो यहां लिखा है उसका कॉन्जुगेट यहां लिखा है, जो यहां लिखा है उसका कॉन्जुगेट यहां लिखा है, जो यहां लिखा है उसका कॉन्जुगेट यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अब करना क्या चाह रहे हो कि इसका कॉन्जुगेट ले लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक जिसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, सिंपल। तो कॉन्जुगेट लिया तो रो माइनस 1 यहां हो जाएगा 2 माइनस 3i, यहां पे जाएगा 5 माइनस 4i प्लस 4i हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3i हो गया, यहाँ पे 8 अपनी जगह पे, यहाँ बेटा 1 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 4i, यहाँ पे 1 माइनस आई है ना, एंड 3 इज हियर, ठीक है। अब देखा जाए क्या कंसेप्ट बन रहा है। बेटा जो हमारा कॉन्जुगेट वाला जो डिटर्मिनेंट आया है और जो हमारा एक्चुअल डिटर्मिनेंट है, क्या वो दोनों बराबर है? आप कहेंगे सर कहां बराबर है, देखो ये तो -1 ठीक है, ये वाला तो चेंज हो गया ना। देखो ध्यान से, आपको अगर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट याद हो तो आर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर उसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए यानी उसके ट्रांसपोज से क्या होता है, बराबर होता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बेटा अगर मैं इसका ट्रांसपोज बना दूं तो डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। यानी कि अगर मैं इसके रो को कॉलम कर दूं तो फर्क पड़ जाएगा क्या? आपके यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रो जो है उसको कॉलम वाइज लिखते हैं, तो -1 2 माइनस 3i, यहाँ पे 5 प्लस 4i, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3i 8 1 प्लस i, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4i 1 माइनस i एंड 3। तो आप कहोगे सर इसका तो जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट पे। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर केवल रियल नंबर हो। जैसे बेटा अगर खाली 2 लिखा है तो इसका z बार निकालोगे तो भी तो 2 ही आएगा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? लेकिन अगर 2 माइनस आई लिख दे तो 2 प्लस आई हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। इसीलिए याद रखना है कि अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर आता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? प्योरली रियल। यानी इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट प्योरली रियल। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी करिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपको उसकी वैल्यू भी गिवन है और यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि डिटर्मिनेंट जब भी सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड में कुछ ना कुछ मिलता, उसको 64 कहा है, तो यहाँ से केवल x की वैल्यू पूछा है अगर, तो इतना तो आप समझ जाइए कि y और z दोनों क्या होने वाले बेटा, फिनिश, खत्म होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी टेक्निक लगाओ जिससे y और z दोनों खत्म हो, कहीं पर भी, मतलब एक जगह तो एटलीस्ट हो ही जाए। तो ऐसा कहां पे लगाया जा सकता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं, 3x हो गया ना यहाँ पे देखो, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ ऐड करो तो इट विल बी 3y, x वाले को छोड़ो भी तो यहाँ ये 3y खत्म कर देगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4y, तो चलो y आएगा लेकिन z खत्म हो जाएगा, तो काफी हद तक चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। फिर आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम करते हैं, R3 में काम कर लेता हूँ, ठीक है, R3 में काम कर लेता हूँ, सही जा रहा हूँ ना। चलो कुछ और करें क्या, नहीं ठीक लग रहा है, सही है, यही करते हैं। R3 में काम करते हैं, R3 माइनस R1 प्लस R2। थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है ये क्वेश्चन, है, हमें परेशान ना कर दे, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं और क्वेश्चन ना हो। चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो इट विल बी x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे 3x प्लस 2y, 4x प्लस 3y प्लस 2z। देखो जरा क्या आ रहा है, यहाँ 0, चलो एक तो 0 हुआ कम से कम, यहाँ पे 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 2x, है ना, और ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब क्या बचता है, 5x, है ना, प्लस 2y, z तो खत्म हो गया, ठीक, ये बचा यार, ये 64 आ रहा है। अब क्या अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, आप कहेंगे सर हाँ हो सकता है, इसका डबल करो और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। एक काम और हो सकता है, इसको डबल किया एंड गेट दिस अगेन 0, तो ये 0 होते ही फिर एक्सपेंड करने में आसानी हो जाएगा। अब कुछ कुछ लग रहा है, उम्मीद कि हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है, कोई इशू नहीं, 0 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी फंसो सबसे बेस्ट काम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 बना दो, काम इजी हो जाएगा। तो बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट किया डबल करके ना, डबल ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करो, R1 में तो कोई काम नहीं, इसे एज इट इज छाप दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, तो एज इट इज रहा। अब यहाँ पे करेंगे तो इट विल बी 0, इसका डबल करो तो 2x सब्ट्रैक्ट करके x आ जाएगा। अच्छा y खत्म, चलो एक चीज तो अच्छी हुई, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे y और z खत्म, लो जी, और ये हो गया 0 2x एंड कितना 5x प्लस 2y, और ये इक्वल टू 64 है। अब बेटा कुछ भी नहीं करा जा सकता है एक्सेप्ट वन थिंग, कि सीधा एक्सपेंड करो जी। अब तो बेटा एक्सपेंड करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, सिंपल सा टास्क है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस अब एक्सपेंड करके ऊपर वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, जगह कम है। चलिए अब जरा देखो जरा ध्यान से, बच्चों बहुत बेसिक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट के वर्ड एक्सपेंड करेंगे, जो भी आएगा उसको 64 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x कर्ली ब्रैकेट दिस इनटू दिस, तो कितना है 5x स्क्वायर, जरूरत नहीं कर्ली ब्रैकेट की, ठीक है, हटाओ, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर, है ना, एंड माइनस 2xy। तो जिस बात का डर था कि y कहीं फंसा ना दे, उसका काम तमाम हो गया, खत्म, छोड़ दिया उसको पूरा। अब जो बचा है उसको देखो, here it is x and this is x square। बच्चों का खेल हो गया आपको, x क्यूब इज इक्वल टू 64, बेटा x की वैल्यू कितना निकालोगे 4। ऑप्शन सी करेक्ट है, फटाफट बेटा इसे करो, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से सामने आएगा तो दिक्कत कर सकता है आपको। वैसे देखा जाए तो ये बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा ऑपरेशन भी करवाया आपसे, तो बोर्ड लेवल में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरा से कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा अगर ध्यान से देखो, एक फंक्शन के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन,
और थोड़ा सा उटपटांग काम किया उन्होंने इस पर f2x माइनस fx आपसे पूछ लिया और चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको बोला कि सही है, अब बताइए कौन सा होगा। तो एक छोटा सा काम करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले एक जीरो ऑलरेडी बना हुआ है तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। इस तरह क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये काम सबसे बेस्ट होगा। आप इसे एक्सपेंड करो, fx तो निकालो पहले, सो यू विल गेट a, फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंड करो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ax माइनस माइनस प्लस 1 है ना, ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, देखो ये वाला ढक लिया, ये वाला ढक लिया, तो ये आएगा ax a स्क्वायर x, सॉरी ये हो जाता भी, दिस इज a स्क्वायर x माइनस प्लस ax स्क्वायर। पहला वाला भी चेक कर लेते हैं इसी तरह से, a स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। ओके, खोलो जरा से एक्सपेंड करते हैं, तो यू विल गेट a क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर। तो बेटा पूरे में व्हाट इज कॉमन, a कॉमन है। अब देखना a स्क्वायर प्लस ax प्लस ax प्लस x स्क्वायर, ये तो आ रहा है। तो इसे आप लिख सकते हो a, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर तो यार 9-10 की चीज है, बहुत आसान है। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक तरह से क्या निकाल दिया, fx। चलो जी f2x बताओ, कुछ नहीं करना, x की प्लेस पे 2x छाप देना है, a प्लस 2x का होल स्क्वायर। हम दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम निकाल रहे हैं f2x माइनस fx। बेटा a कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 2x का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस x होल स्क्वायर। जरा एक काम करते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि वैसे खोलेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम ना। तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस 2x प्लस a प्लस x इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट a प्लस 2x माइनस a माइनस x इन अनदर ब्रैकेट। उफ, किससे मैच कर रहा है देखना पड़ेगा यार, ठीक है। यहां कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह है। तो a अपनी जगह पे 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x और यहाँ a से a कटा एंड दिस विल बिकम x। x बाहर कर दो, ax ब्रैकेट 2a प्लस 3x। आंसर आ गया है शायद, ax 2a प्लस 3x। मतलब बी ऑप्शन सही है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस और मुझे कराने थे, बट बिकॉज की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हो, डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो अभी फिलहाल इन 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं इनकी प्रैक्टिस आप करो, और बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि विद इन 1 और 2 डेज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, ठीक है। तो वो जो वीडियो डालूंगा उसको कहूंगा डिटर्मिनेंट पार्ट 2, और वो 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए जरा इसे कंप्लीट कर लीजिए, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।